मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2.3 के सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपने मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। tan इनवर्स सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट आपके पास है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जाएंगे वहाँ पर 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 ये रिप्रेजेंटेशन ले लिया। अब हमने यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2 जैसे हमने पिछली चैप्टर में किया था। sin इनवर्स 1/2 यहाँ पे 1/2 किसका मान होता है, sin π/6 का मान होता है, sin में 30 का मान। तो यहाँ पे हम रख देंगे मान को tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स और 1/2 की जगह आएगा sin π/6। साइन से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6 बच गया। यहाँ पे इसको काट देंगे तो tan इनवर्स 2 cos π/3 हो गया है। cos π/3 का मान रख देंगे 60, cos 60 का 1/2, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 1 आ गया। 1 का मान रख देंगे कि 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो tan 45 की वैल्यू होती है। 10 से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा तो 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं π/4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसका हमने मान याद करना है। तो ध्यान दीजिए 10 में हमारे पास है बाहर, तो हमको इसको 10 में चेंज करना होगा, तो उनको 10 में चेंज करना होगा। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होगा 10 वाला उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो सर्वप्रथम sin इनवर्स 3/5 को हमने बदलना है 10 में। तो यहाँ पे एक तरीका आपको बताता हूँ मैं किस प्रकार से आप इसको 10 में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला किस प्रकार से बनता है ये वाला, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए tan x sin x दे रखा है यहाँ पर, तो sin होता है लंब बटे कर्ण, तो x लंब हो गया, इसके नीचे 1 हो सकता है, ठीक है। तो x ऊपर 1 है, ये हो गया लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या हो गया x हो गया और कर्ण 1 हो गया। इसको हम यहाँ पर इसको वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये इस प्रकार से आपके आधार की वैल्यू निकल जाएगी √1 - x²। अब आप इसको 10 के रूप में इसका फॉर्मूला बन सकता है। tan इनवर्स 10 का मान होता है लंब बटे आधार, तो x बटे √1 - x²। तो इस प्रकार से tan इनवर्स में हो गया x/√1 - x²। तो sin इनवर्स 3/5 मान रख दीजिए, x की वैल्यू है 3/5 मान रख देंगे। तो मान रख के आपके पास 3/5 आ गया। tan इनवर्स 3/5 अपॉन 1 - इसका वर्ग हो जाएगा 9/25, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 ऊपर है अपॉन 25 का इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 - 9/25, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 और 25 में से 9 गया 16 बचा, 116/25। और इस प्रकार से tan इनवर्स 3/5 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, tan इनवर्स 3/4। तो इस प्रकार से यहाँ पर cos ये आपके पास sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकल गई है tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 3/4। इसी प्रकार से हम cot इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा आपके पास tan इनवर्स 3/2, दैट इज इक्वल टू इसका उल्टा हो जाता है, tan और cot से उल्टे होते हैं तो उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स 2/3।
अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू निकल गई है साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकल गई है, कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकल चुकी है। इन वैल्यू को हम क्या करना है, हमने इसमें जो है पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कर दिया है। इसके बाद जो शेष भाग इसका है ये आप जो स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 3 प्लस 1/n माइनस tan इनवर्स 1/2n प्लस 1 बराबर π/4। इसको आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स n प्लस 1/n माइनस tan इनवर्स 1/2n प्लस 1। यहाँ पे जो हम सूत्र लगा लेंगे, जो जनरल सूत्र tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ये आपके x हो गया है, ये y हो गया है। तो tan इनवर्स n प्लस 1/n माइनस 1/2n प्लस 1 x की जगह पे रख दिया, ये y की जगह पे 1/2n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x n प्लस 1/n इंटू वाई, ये आ गया। यहाँ पे इसका जो है tan इनवर्स इसका मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। तो इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई आता है n 2n प्लस 1। इन दोनों का जो नीचे वाला है इनका मल्टीप्लाई हो गया है। इसका जो राइट साइड में आपके पास है इसका जो मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं लेफ्ट साइड में, और इसके लेफ्ट साइड में इसका मल्टीप्लाई ऊपर राइट साइड में कर देते हैं। इस प्रकार से आएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई। इसके बाद आपके पास ये हो गया। सेम इसी प्रकार से इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है इसका जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n 2n प्लस 1 n 2n प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस n प्लस 1 इंटू 1 n के n प्लस 1 और बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई n 2n प्लस 1। n 2n प्लस 1 से n 2n प्लस ये कट जाएगा। बाकी इसका जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो n का 2n से मल्टीप्लाई करें 2n स्क्वायर हो जाएगा, n का 1 से मल्टीप्लाई करें n आ जाएगा, 2n का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस n का 1 से तो n अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2n का n से 2n का स्क्वायर, n का 1 से करेंगे तो n आएगा प्लस n प्लस 1। यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे, माइनस n से प्लस n कट जाएगा। तो बच गया हमारे पास tan इनवर्स 2n का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बच गया है। तो इसको लिख देंगे अपॉन 2n स्क्वायर प्लस n जुड़ जाएगा 2n हो जाएगा प्लस 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर नीचे एक समान है, तो इसको जो हम काट देंगे यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 जो है किसकी वैल्यू होती है 10 में π/4 की होती है। 10 π/4 10 से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बच गया π/4 से राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स सी बराबर tan इनवर्स a। तो ये आपका बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पर आपके पास जो है आपने जो फॉर्मूले याद किए हुए से डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर है कि किसका फार्मूला है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला है। ये यहाँ पे देखिए tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का फार्मूला है, ये तो सिंगल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उसको जो है उस फार्मूले के रूप में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपके पास tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो इसी प्रकार से ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो हमने इसका ये वाला आपके पास दे रखा है, आगे वाला पोर्शन दे रखा है, हमने इसको पीछे वाले पोर्शन को लिखना है। आगे वाले पोर्शन दे रखा है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी दे रखा है आपके पास। हमने इसकी जगह पर क्या लिखना है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। उसी प्रकार इसका आएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c और इसका जो tan इनवर्स c
कट जाएगा यहाँ पर, और आपके पास बचा 10 इनवर्स ए। 10 इनवर्स ए इज राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला है कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस वन अपॉन पी माइनस क्यू प्लस कॉट इनवर्स क्यू आर प्लस वन बटे क्यू माइनस आर प्लस कॉट इनवर्स आर पी माइनस प्लस वन अपॉन आर माइनस पी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका फॉर्मूला है, ये आपके कॉट के रूप के फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले आपने जो है जिस प्रकार से 10 के फॉर्मूले उसी प्रकार से कॉट के फॉर्मूले हैं, इसमें उल्टा होता है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला आपका जो है पहला वाला जो फॉर्मूला है आपके पास ये वाला, तो क्या मान होता है इसका कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस वन अपॉन पी माइनस क्यू दैट इज होता है कॉट इनवर्स क्यू, पहले क्यू आता है इसमें, कॉट इनवर्स क्यू माइनस कॉट इनवर्स पी। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉट इनवर्स क्यू आर प्लस वन बटे क्यू माइनस अंत है, तो पहले आएगा आपके पास कॉट इनवर्स आर माइनस कॉट इनवर्स क्यू, कॉट इनवर्स क्यू, कॉट इनवर्स आएगा क्यू। ठीक है, ये आएगा आपके पास कॉट इनवर्स क्यू आएगा। और इसके बाद जो है अगला है कॉट इनवर्स आर पी प्लस वन अपॉन आर माइनस पी, तो कॉट इनवर्स पी माइनस कॉट इनवर्स आर, तो ये आपके पास जो है क्यू है। ये जो वैल्यू आपने निकाली है, जो आपका फॉर्मूला जो है आपके पास, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे। तो आपके पास है कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस वन बटे पी माइनस क्यू, इसकी जगह आप ये लिख देंगे। तो ये रख दीजिए कॉट इनवर्स क्यू माइनस कॉट इनवर्स पी प्लस कॉट इनवर्स आर माइनस कॉट इनवर्स पी प्लस कॉट इनवर्स पी माइनस कॉट इनवर्स आर। तो यहाँ से जो है आपके पास देख रहे हैं आप कॉट इनवर्स क्यू से कॉट इनवर्स क्यू कट जाएगा, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर जो है क्यू आर कौन सा आर क्यू है। तो इस प्रकार से आप काट सकते हैं, यहाँ पे कॉट इनवर्स क्यू से कॉट इनवर्स क्यू ये कट जाएगा, कॉट इनवर्स क्यू से कॉट इनवर्स क्यू कट गया, कॉट इनवर्स पी से माइनस से ये प्लस वाला कट जाएगा, और कॉट इनवर्स आर से आर कट गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया है। तो ये हमने जो प्रूव करना था राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस पर हल करेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन, तो हमको जो है इसको टेन और कॉट में दे रखा है, तो हमको उसको या तो उसको कॉट में चेंज कर दीजिए या इसको जो 10 में चेंज कर दीजिए। तो हम इसको जो है 10 में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से 10 में हम इसको चेंज कर देंगे, कॉट को हम जो 10 में चेंज कर सकते हैं सिंपली। कॉट का उल्टा 10 होता है, तो यहाँ पे जो कॉट का जो उल्टा हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इस फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स फॉर्मूला लग जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आ जाएगा एक्स एक्स प्लस वन बचा अपॉन में 1 एक्स प्लस वन आ गया। तो उस नीचे वाले का देखेंगे एक्स प्लस वन से यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, तो एक्स प्लस वन आ गया, एक्स का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा। तो ये आपके पास बचा 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे बचा आपके पास एक्स प्लस वन माइनस एक्स से माइनस काट देंगे। तो ये आपके बचा 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये हमने जो है प्रूव करना है 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमने आधा किया है उसको पूरा कर लेंगे, और जहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई उसको आप पूछ सकते हैं। ओके।